Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 55 जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो इससे पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है और वो टॉपिक था कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग डाइस टॉपिक को उठाएंगे। डाइस टॉपिक का जितना भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको क्लियर करेंगे, देन उसके बाद जो भी इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग इसमें यहाँ पे इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि डाइस बेसिकली होता क्या है और डाइस का बेसिकली किस तरीके से हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास ये एक डाइस है, ठीक है, एक डाइस है। अब ये डाइस बेसिकली काइंड ऑफ क्यूब शेप में होता है। ठीक है, क्यूब शेप में होता है। ठीक है, जिसमें हर फेस पे कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं ना डियर, ये 1 से लेकर के 6 तक वेरी करते हैं। 1 से लेकर के 6 तक वेरी करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक साइड पे 1 होता है, मतलब 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5, 6 काइंड ऑफ। ठीक, क्योंकि 6 ही टोटल फेसेस होते हैं, तो 6 आपके 1 से लेकर के 6 तक आपके इसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक डाइस को रैंडमली थ्रो करोगे, रैंडमली आप उसको फेंकोगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास एक डाइस है और आपने उसको रोल ऑन किया, ठीक है, तो उसमें 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली, वो है हमारा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या है बेसिकली, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही होता है फॉर्मूला। अब हमारे पास जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल जो नंबर है हमारा, वो क्या है 1। मुझे क्या चाहिए 1। ठीक है, और टोटल, ठीक है, टोटल जो हमारे पास आउटकम है वो क्या है, 1 से लेकर के कुछ भी आ सकता है, यानी कि 1/6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 1 ऑन द डाइस इज 1/6। ये चीज़ क्लियर हो रही है क्या। अब अगर उसी तरीके से मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब अगर इसी में आप इसकी बात करो तो एक तो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अगर आप इवन नंबर की बात करो तो इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। करेक्ट है, 2, 4 एंड 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे अब आपका बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, अब इवन नंबर की क्या बात, 1, 2, 3, कितने इवन नंबर हो जाएंगे, 3। और टोटल नंबर कितने, 6, यानी कि 1/2। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, क्लियर है। अब उसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर की बात करूं कि भाई ऑड नंबर के आने की क्या चांसेस हैं, तो ऑड नंबर कितने आपके, 1, 2 और 3, यानी कि 3 डिवाइड बाई 6, यानी कि 1/2। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हो गया आपका एक डाइस का केस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 डाइस को एक साथ रोल ऑन करेंगे। क्या करेंगे, 2 डाइस को एक साथ रोल ऑन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास अब यहाँ पे एक डाइस नहीं है, 2 डाइस है। अब अगर इस डाइस की बात करो तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटीज। सेम पॉसिबिलिटी आपकी इसमें भी है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। करेक्ट है ना भाई। दोनों इस वाले डाइस की सिंगल बात करूं तो 1 से लेकर इसमें कुछ भी आ सकता है, सिमिलरली इसमें भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब अगर आप जब 2 डाइस को एक साथ आप रोल करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 आउटकम एक साथ मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है हो सकता है जब आप पहली बार आप डाइस को रोल ऑन करो तो पहले में 1 आए और दूसरे में भी 1 आ जाए। ये एक पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले में 1 आए लेकिन दूसरे वाले में 2 आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले में तो 1 आए लेकिन भाई दूसरे में 3 आ जाए। उसी तरीके से हो सकता है फिर से पहले में 1 आए और दूसरे में 4, फिर पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 और दूसरे में 6, हो सकता है ये आएगा। ठीक है, आप कितनी बार हो, ये आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है। फिर उसी तरीके से हो सकता है कि पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए,
फिर उसी तरीके से पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में भी 2 आ जाए, है ना। तो उसी तरीके से सेम तरीके से ये पैटर्न आपका रिपीट होता चला जाएगा। तो आपका हो सकता है ये क्वेश्चन है सर कब तक रिपीट होगा। तो देखो डियर, हमारे पास अगर आपको यहाँ पे ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, क्या मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे। अब जैसे मैं पहली बार जब पहले केस में जब मैं डाइस को रोल कर रहा था तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने थे, 6 थे, ठीक है 6 थे। अब अगर उसी तरीके से मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन जाएंगे, तो 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स बनेंगे। मतलब इस तरीके के जो हमारे पास वेरिएशन देख रहे हो ना, इस तरीके के टोटल हमारे पास 36 आएंगे, यानी कि 36 टाइप्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हो ना, इसको बोलते हैं अपन रो, है ना। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन चलती है ना, इसको अपन बोलते हैं कॉलम। तो इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 3,1, 3,2, ठीक है 3,3, 3,4, ठीक है 3, और उसी तरीके से सेम 5 की लाइन आएगी, सेम 6 की लाइन आएगी, यहाँ पे 6,6। तो यहाँ पे टोटल 6 रो हो जाएंगी, 6 कॉलम, यानी कि टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स आएंगे। अब जनरली आपको जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो आपका डबल डाइस से आएगा, आपका सिंगल डाइस से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर हो सकता है आएगा भी तो वो मल्टीपल चॉइस में आएगा, ठीक है, बट उसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसके आने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और जो सबसे ज़्यादा आपको डाउट क्रिएट करता है वो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि भाई किसी भी सेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल आप जब डाइस को जब रोल करते हो, ठीक है रोल करते हो, तो उसमें सेम नंबर आने के चांसेस क्या है, सेम नंबर आने के चांसेस क्या है। तो देखो इस ये हमारे भाई पूरा हमारा यही आउटकम है, इसी में से ही जो हमें सेलेक्ट करना है इसी में से ही करना है। अब सेम नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, उसी तरीके से यहाँ पे 5,5 और यहाँ पे 6,6। तो अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे ऑफ गेटिंग सेम नंबर, तो टोटल कितने केसेस है वो 6, और टोटल आपके पास है कितने भाई, 6 आपका फेवरेबल हो गया, और टोटल कितने हो गए 36, यानी कि 1/6। आई होप ये बात भी समझ में आ रही होगी। अब उसी तरीके से मैं अगर ये बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है इवन नंबर ऑन बोथ साइड्स। अब देखो इवन नंबर दोनों साइड पे इवन नंबर चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले तो देखो इसमें तो भाई सब में एक पे तो इवन है ही है। अब यहाँ पे क्या है, इवन कौन सा है, पहला नंबर इवन है लेकिन दूसरा ऑड है, तो देखो एक तो ये हो गया इवन इवन, ये हो गया इवन, और ये हो गया इवन, ठीक है 1 2 3, ठीक है। अब इसमें भी सारा क्या है ऑड हो गया, इसमें भी देखो 1 2 3, यानी कि 3 3 6, 5 में भी खत्म हो गया। फिर इसमें आएगा 6,2, 6,4, 6,6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल अगर आप देखो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस आपको क्या मिलेगी, 9/36, यानी कि 1/4। ये बात भी समझ में आ गई। उसी तरीके से हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है क्या नंबर पूछ लिया जाए, ऑड नंबर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। ये बात आई होप समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आप डाइस को रोल कर रहे हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कौन से चांसेस होंगे जब आपका जो सेकंड डाइस है उसमें जो नंबर आएगा वो फर्स्ट डाइस के क्या हो, डबल हो, फर्स्ट डाइस का क्या हो, डबल हो। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, अगर आप देखो 1,2 एक तो ये केस हो गया, ठीक है 2,4 एक तो ये केस हो गया, फिर 3,6 एक तो ये केस हो गया, ठीक है। अब 4,8 पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 6 से ऊपर आता ही नहीं, 5,10 पॉसिबल ही नहीं है, आपका 6,12 वो पॉसिबल ही नहीं है। तो टोटल कितने केसेस हो गए डियर, 1 2 3, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर आपका 3/36। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डबल फ्रॉम द फर्स्ट, आपका क्या आ जाएगा 3/36। आई होप ये बात भी समझ में आ रही होगी, करेक्ट है ना। इतनी बात में कोई इसमें अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम है कोई परेशानी है कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही डियर, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अदरवाइज अब मैथ्स बाय वरुण वाजपेयी हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेज रहा नहीं, ठीक है। कोशिश करूंगा अगर उस नेम से फिर से बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे वाजपेयी_वरुण जो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट करो, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो पहला वाला जो हमने केस डिस्कस किया था ना,
इसमें कभी कभी तो सेम नंबर बोल देगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक और आपका वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। अब ये जब वर्ड यूज हो जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। डबलेट का मतलब ये बोल रहा होता है कि आपसे ऐसे केसेस की प्रोबेबिलिटी वो आपसे जानने की कोशिश कर रहा होता है जहां पे आपके दोनों डाइस में जो नंबर आता है वो सेम होता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जितने अगर ये सारे केसेस आपको क्लियर हैं तो अब एक एक करके आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जितने भी आप हमारे पास बैक टू बैक क्वेश्चन है, मैंने कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स इज। ठीक है, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब दोनों डाइस हमारे क्या शो करें, डिफरेंट नंबर शो करें। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई पहले तो ना आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें कब कब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप ये जो डायगोनल है ना, अगर आप पूरे 36 एलिमेंट्स में से अगर आप इन डायगोनल्स को माइनस कर देते हो तो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो डिफरेंट भी होंगे, वो डिफरेंट ही होंगे एक दूसरे से, है ना। तो टोटल हमारे पास 36 है और उसमें जो सेम नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 केसेस हैं जिसमें हमें सेम नंबर्स मिल रहे हैं। तो 36 में से अगर आप 6 को माइनस करते हो, ठीक है, 36 में से अगर आप 6 को माइनस कर देते हो तो हमारे पास कितना आता है 30। तो 30 ये वो केसेस हैं जहां पे आपको दोनों टाइम पे क्या मिल रहे हैं, आप दोनों डाइसेस में, हर केसेस में आपको दोनों डाइसेस में क्या मिलेंगे, डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो 30 बटे में क्या आ जाएगा 36, है ना। अब इसको कैंसिल करो, 2 15 टाइम्स में, 2 18 टाइम्स में, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 15/18। अब ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा और 3 6 जा, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास 5/6 आ गया। तो ऑप्शन क्या हमें दिख रहा है क्या, देखो बी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये बात आ रही समझ में। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, what is the probability that the product of the numbers appearing on the top is 1। ठीक है, तो ऐसी कौन, देखो दो डाइसेस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि ध्यान से समझना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 1। तो भाई ऐसी कौन सी, भाई समझना, बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास जितने भी केसेस हैं उसमें से किसी भी नंबर का प्रोडक्ट आपका 1 से ज्यादा है, बजाय एक केस के जिसमें क्या आता है 1,1। 1,1 केस को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी केसेस आएंगे उनका प्रोडक्ट 1 से ज्यादा ही होगा। करेक्ट है, तो भाई इसकी ऑन द टॉप इज 1। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगी और टोटल में केसेस कितने 36। लो ओरली सॉल्व हो गया, 1/36 आपका आंसर आ गया। आई होप ये चीज भी समझ में आई होगी ना। क्या बोला गया, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 1। ठीक है, अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 1, प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है कि 1 कब अपीयर हो सकता है। भाई जब दोनों केसेस में 1 हो तभी तो अपीयर होगा, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, 1 इंटू 1 करोगे तभी तो प्रोडक्ट होगा, बाकी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको देखो, पढ़ो पहले क्या लिखा है। वी ऑल नो दैट डाइस आर स्मॉल थ्रूएबल ऑब्जेक्ट विद मार्क साइड्स that can rest in multiple position and are used for generating random numbers commonly as part of tabletops game। ठीक है, हम लोग इसको किस में, लूडो वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग डाइस गेम्स, बोर्ड गेम्स, रोल प्लेइंग गेम्स एंड गेम्स ऑफ चांस। ठीक है, a traditional die cube with each of its 6 faces marked with a different number of dots। ठीक है, अब इस डॉट्स को बेसिकली पिप्स भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रॉम 1 to 6, बट डू यू नो दैट द डाइस में ऑल्सो हैव पॉलीहेड्रल, ओके, और irregular shapes and may have faces marked with the numerals or symbols instead of pips। हो सकता है कि वो नंबर्स की जगह कोई डिफरेंट सिंबल्स का यूज कर ले, हो सकता है। तो बोला क्या गया है, टू सच डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, टू सच डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब उसने तो हमको बोला है, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया यहाँ से। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आप ध्यान से देखो कि बट डू यू नो
that dice may also have polyhedral or irregular shapes and may have faces marked with numerals or symbol instead of pips. Okay, बट उसने यहाँ पे आपसे ये बोला तो है नहीं कि जब आपको डाइस कंसीडर करने आपको यही डाइस कंसीडर करने, नहीं ना भाई, जनरली तो हमें यही डाइसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम जनरल केस में कंसीडर करें तो अब अगर जनरल केस से अगर हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें तो उसने बोला है कि ऐसे कितने केसेस होते हैं जहां पे अगर हम दोनों डाइसेस के नंबर्स को अगर सम कर दें तो वो हमें कितना दे दे, 13 दे दे। तो अगर हम मैक्सिमम नंबर को भी देखें जो कि लास्ट में आता है 6,6, तो अगर आप उसको भी जोड़ते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है डियर, 12 आता है, 13 तो नहीं आता। तो अब 13 आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी, बट जान समझना, अब जब 13 आएगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ये लो, 0 इज द आंसर। बात आ रही है ना समझ में भाई? उसने बोला क्या, What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top is 13? अब अगर आपके पास नॉर्मल डाइस है जिसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं और दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हो तो 6,6 जो होता है वही तो सबसे बड़ा नंबर होगा और उन दोनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है ना कि 13। ठीक है, और हमको चाहिए 13 जो कि हमारे सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करेक्ट है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या बोला गया, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोला गया, प्राइम नंबर। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जब क्या बोले, हमें प्राइम नंबर्स मिले। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स देखो ध्यान से समझना, 1 से लेकर के 6 तक ही तो नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब 1 हमारा ना तो प्राइम होता है, ठीक है, और ना ही हमारा कॉम्पोजिट होता है, तो उसकी तो बात ही खत्म। अब अगर मैं 2 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या है बेसिकली, 2 क्या है बेसिकली, 2 क्या है, 2 बेसिकली एक इवन प्राइम नंबर है। तो 2 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 3 की अगर बात करो डियर तो 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बट 5 क्या है, यस 5 है हमारा प्राइम नंबर, एक 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, 6 क्या है, 6 प्राइम नंबर है क्या, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आ गए, 1, 2 और 3, यानी कि टोटल 3 प्राइम नंबर्स आ गए 1 से लेकर 6 तक। ठीक है ना, बात आ रही है ना समझ में? तो 1 से लेकर, अब यहाँ पे क्या बोला, अ डाई इज थ्रोन वंस। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बोला है कि आपको 2 डाइस एक साथ फेंकना है, नहीं बोला है, अ डाई इज थ्रोन वंस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डियर, 3 बटे में टोटल है 6, यानी कि 1/2। ठीक है, अ नंबर लाइंग इन बिटवीन 2 एंड 6, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसे केसेस बताओ जहाँ पे 2 से 6 तक नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, बिटवीन नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है, तो 2 एंड 6 के बीच में क्या आ सकता है, 3, 4, 5, यानी कि कितने केसेस हो गए, 3। वही उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 ही तो आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 है ना, ऑड नंबर कौन कौन से, 1, 3, 5, वो भी क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कि तीनों केसेस में जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ ये जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना, इसमें अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ये जो सिनेरियोज हैं, ठीक है, आप ये अगर ये आपको क्लियर है, ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आएंगे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, उसी पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो हो सकता है केस बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दिख जाए, बट वो भी आपका ईजी ही होगा। अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़ा, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगने वाला है। बस शर्त ये है कि आपको जितने भी सिनेरियोज हैं, जितने भी केसेस हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लाऊंगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, और साथ ही साथ इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का भी वो लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें मैं बचे हुए जितने भी केसेस है, जैसे कॉइन वाला केस हो गया, लीप ईयर वाला केस हो गया, और कुछ रैंडम के जो आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाए और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, the probability of getting the difference of the number on their upper faces is equals to 3। देखो अब डिफरेंस 3 कब कब हो सकता है, डिफरेंस 3 कब कब हो सकता है, या तो बहुत ध्यान से समझना, या तो हम 4 में से हम 1 को घटा दें तो 3 मिल जाएगा, करेक्ट है। अगर हम 5 में से, बहुत ध्यान से समझना, 5 में से अगर हम 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते तो हमको 3 मिल जाएगा। बात आ रही है ना समझ में?
अगर हम 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको 3 मिल जाएगा ना। कोई ऐसी दिक्कत है जो आपको नहीं समझ, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आ रही हो? अच्छा ये बताना, 4 माइनस 1 3 आ रहा है, 4 के अलावा क्या यहाँ पे इसे 1 है, ठीक है, 1 के अलावा क्या कोई आप ऐसा और नंबर ले सकते हो जिसका सब्ट्रैक्ट करने में जिसका डिफरेंस आपको 3 आ जाए? या फिर 4 के पहले कोई ऐसा नंबर ले सकते हो क्या जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 3 मिल रहा हो? नहीं मिल सकता है ना। डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये मत बोल देना सर तो आप 3,6 ले सकते हैं, नहीं, वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5,2, अब 2 के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं क्या जो हमें 3 दे दे? नहीं ले सकते। अब 6,3 के अलावा कोई कॉम्बिनेशन आ सकता है क्या जिससे 3 को चेंज कर दे तो हमें पास क्या मिल जाए? 3 मिल जाए? नहीं हो सकता। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने हो गए? 3। और हम मतलब फेवरेबल, सॉरी ये फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3। टोटल कितने हमारे पास? 36, यानी कि 3 1 जा 3 है ना, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/12। अब 1/12 कहाँ पे? यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अवर केस। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वन। मतलब अब यहाँ पे देखो, जब एटलीस्ट की बात होती है ना तो क्या मतलब होता है? एटलीस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर एक कम से कम एक बार आना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा बार भी आ जाता है तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कितने केसेस हैं? अब डाइस को 2 बार फेंका गया है ना। तो 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि एक, अगर हम पहली रो में देखें तो एक तो आ गया आपका 1,5, ठीक है, 1 के साथ 5 आ गया, पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि आपका सेकंड रो में भाई देखो, बाकी पहले में तो 2 फिक्स है ना, दूसरे में एक ही बार में 5 आ रहा है तो 2,5, तीसरे में भी फिक्स है 3,5, चौथे में भी फिक्स है 4,5। अब पांचवें में देखो, पांचवें में अगर आप शुरू में ही देखो तो सब में 5 आ रहा है, 5,1 ये भी आ रहा है, 5,2 ये भी आ रहा है, 5,3 ये भी आ रहा है, 5,4 ये भी आ रहा है, और 5,5 ये भी आ रहा है। फिर उसके बाद 5,6 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचेगा? एक आपका लास्ट में क्या बचेगा? 6,5, ठीक है। यही आपके सारे केसेस है, इससे ज्यादा तो कोई केसेस होगे नहीं। अब एटलीस्ट का मतलब ही ये कि अगर कम से कम एक बार होना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, तो यहाँ पे ये भी 5,5 भी काउंट हो गया। अब जोड़ो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि टोटल केसेस हमारे पास 11 हैं, और अपॉन में मतलब सॉरी ये हमारे पास फेवरेबल 11 है, और हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में कितने? 36 है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर निकालने के लिए, अब देखो टोटल 36 थे, टोटल सैंपल स्पेस में कितने? 36 माइनस ऑफ 11 अपॉन में क्या हो जाएगा? 36, तो ये आपका सेकंड का आंसर आ जाएगा। बिकॉज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फेवरेबल है, फेवरेबल में अब हमें ऐसे नंबर चाहिए, ध्यान से समझो, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, जिसमें 5 आए ही ना। तो हमने 11 में आ रहा था तो हमने उनको सबको हटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास? 5, इधर बचा 2 बटे में 36, यानी कि ये वो केसेस हैं जिसमें 5 किसी भी डाइस में नहीं रिपीट होगा। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इजी था। अब बस आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप मेंशन करो, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे मेरी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो बाय द नेम ऑफ वाजपेयी_वरुण, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ कल लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट वीडियो बट फॉर दिस सीरीज ओनली, ठीक है। इसके बाद भी मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है, जो आपको आई थिंक 10th ऑफ मार्च की इवनिंग में या फिर 11th ऑफ मार्च की मॉर्निंग में आपको वो सरप्राइज मैं आपको वीडियो के फॉर्म में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, जो आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में श्योर शॉट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ कल, ठीक है, लास्ट वीडियो में, ठीक है। इस सीरीज का बेसिकली लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं डियर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।